मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार लगाकर वो परिवार बैठा है, क्योंकि जिसका ये मामला है, जिस मामले में सजा का ऐलान होना है, जिस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, वो शख्स जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब से कुछ दिन पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई, जिसको लेकर एसटीएफ और पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तमाम बुलडोजर की कार्रवाई आपने उत्तर प्रदेश में देखी कि जितने भी करीबी रहे अतीक के, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया उसे ध्वस्त किया गया, जितने गुर्गे थे उन्हें बिल से निकालने की कोशिश की गई। अतीक का जो दफ्तर था, जहां पर पहले ही बुलडोजर चल चुका था, वहां कैसे साम्राज्य अभी भी चल रहा था, किस तरीके से वहां से संचालन किया जा रहा था, उसका भी भंडाफोड़ यहां पर पुलिस की ओर से किया जाता है। परिवार पर शिकंजा, शाइस्ता परवीन का लुकआउट नोटिस जारी किया गया, इनाम घोषित किया गया, असद की भी को लेकर भी लगातार छापेमारी जारी, तमाम शूटर्स को लेकर छापेमारी जारी है। तो ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से काफिला आगे आगे बढ़ा। सुबह से लेकर साबरमती 5:40 पर साबरमती जेल से निकला था अतीक, उसके बाद कोटा से होते हुए वो आगे बढ़ता है, उसके बाद शिवपुरी में जब दाखिल होता है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, रामनगर, झांसी, और उसके बाद जालौन की तस्वीर, जहां पर आपको बताएं कि रोककर रिफिलिंग यहां पर की गई थी, वो तस्वीर आपने देखी। और अब चित्रकूट से तय करते हुए सीधे प्रयागराज का ही रास्ता है, 4.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है, और उसके बाद यूपी पुलिस जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। जो जानकारी यहां पर मिल रही है कि काफिला अब कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। लगभग 261 किलोमीटर का रास्ता और यहां पर तय करना है, काफिला कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले उत्तर प्रदेश इन माफियाओं के लिए महफूज हुआ करता था कि ये माफिया बहुत ही आराम से अपना साम्राज्य का संचालन करते थे, आम लोगों को दुखी करना, प्रताड़ित करना, ये इनकी हॉबी हुआ करती थी, और तमाम सरकारों का समर्थन जो है वो इनको मिलता हुआ नजर आता था, क्योंकि उसी की शह पर ये फले फूले हैं और इस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य गठित किया था। लेकिन जब से सरकार बदलती है तो आम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश महफूज हो जाता है और माफियाओं के लिए वो खतरे का गढ़ बन जाता है। इसीलिए माफिया यहां आने से डरते हैं। मुख्तार अंसारी की व्हीलचेयर पर बैठी तस्वीर आपने देखी, और जैसे अंदर दाखिल होता है वैसे वो खड़ा हो जाता है। वो तस्वीर आपने देखी थी कि वो डर था, वो भय था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर बैठा और अंदर दाखिल होते ही वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलकर अंदर चला जाता है। और अब यही अतीक जब बाहर निकलता है तो उसकी ओर से सीधे तौर पर कहा जाता है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये चलाई जा रही है, और यूपी पुलिस कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है और मुझे गलत तरीके से लेकर जाया जा रहा है, मैं यूपी नहीं जाना चाहता। बार बार अतीक की ओर से यही कहा गया था। जब मेडिकल होता है तो ब्लड प्रेशर भी अतीक का हाई हो जाता है, जिसकी वजह जाहिर तौर पर यही रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जितनी सजगता और मुखरता के साथ में इस सरकार ने काम किया, आम लोगों में, आम जनता में विश्वास पैदा किया कि किस तरीके से अपराधियों का जो बोलबाला था उसे हम खत्म करेंगे और उन्हें उनके असल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल। और अभी आपको बता दें, मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ब्रीफ किया गया है, ये काफिला जो लगातार आगे बढ़ा है। मीनाक्षी, क्या कुछ तस्वीर वहां से आप देख पा रही हैं, क्या चल रहा है इस समय लखनऊ में, राजधानी में? बिल्कुल, लखनऊ में अगर हम हलचल की बात करते हैं तो लखनऊ का तेलीबाग चौराहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर सबसे पहले सृष्टि में आपको दिखाती हूँ, दर्शकों को दिखाती हूँ कि यहाँ से प्रयागराज की जो दूरी है वो 192 किलोमीटर है, यानी यहाँ से जो सफर होने वाला है वो लगभग 3 से 4 घंटे का होने वाला है। लखनऊ में हलचल की बात करते हैं तो 5 कालिदास मार्ग पर यहाँ बैठक होती है। मुख्यमंत्री के आवास पर सभी संबंधित जो अधिकारी हैं, मंत्री है, वो इस बैठक में पहुंचते हैं। और खबर ये भी है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और हो सकता है कि कल उनकी मौजूदगी प्रयागराज में भी रहे। यानी कि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से अतीक हो या फिर उसका भाई हो, अशरफ हो, इनको लेकर के आया जा रहा है और कल जो सुनवाई होनी है वो पूरी तरीके से हो जाए। और दूसरी बात ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अतीक और अशरफ दोनों को ही प्रयागराज में रोक करके रखना चाहती है अब यूपी पुलिस भी और यूपी सरकार भी, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछली सरकार में रहते हुए यहाँ पर स्थिति जो है लोगों के लिए खतरनाक बना दी और जिस तरीके से इस पूरे अपहरण कांड को, उमेश पाल अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था, उसमें सजा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए अशरफ को लेकर के वारंट भी यहाँ जारी कर दिया गया है। यानी कि अब वो बरेली वापस नहीं जा सकता है, उसे प्रयागराज की नैनी जेल में ही रखा जाएगा। खबरें ये तक भी हैं। अशरफ की मुस्कुराहट भी देखी और साथ ही डर जो था, खौफनाक जो चेहरा था वो भी देखने को मिला कि किस तरीके से वो खौफजदा था। और यहाँ पे हालांकि वो लोगों को बधाइयां देते हुए नजर आया कि रमजान का मौका है, बधाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं डर उसके मन में भी है, क्योंकि अशरफ की बहन, अतीक की बहन लगातार ये कह रही है कि कभी भी उनके भाई का एनकाउंटर हो सकता है।
सकता है। सृष्टि, आप झांसी में मौजूद थी, आपने भी वहां लोगों से बात की और साफ तौर पर लोग भी यहाँ पे यही कह रहे थे कि इन जैसों की तो गाड़ी पलटनी ही चाहिए। अखिलेश यादव की बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही ये दोनों लोग विधायक थे। अखिलेश यादव किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। रिपब्लिक भारत ने पूरी कोशिश की कि उनसे बात करें, लेकिन वो यहाँ किसी से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा में आप खड़े होते हैं, सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है कि आखिरकार कर क्या रही है, लेकिन अब जब सरकार कुछ कर रही है तब अखिलेश यादव कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सलोनी भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई है। सलोनी, आपके पास क्या कुछ तस्वीर?